दुकानदार आपस में बातचीत करते हुए। पहला, तुम कैसे जान पाते हो कि माल लेने वाले ग्राहक पति पत्नी है या प्रेमिका? दूसरा, यदि चुपचाप खरीदारी करे तो समझो प्रेमी प्रेमिका, और यदि केवल मोल तोल करे, आपस में झगड़ा करे तो समझ लो पति पत्नी। बस के गेट पर लटके हुए मुसाफिर से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर आ जाओ। इस तरह गेट पर लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है। लेकिन जब कोई भी अंदर ना आया तो कंडक्टर गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, अंदर आ जाओ। इतना सुनते ही जो मुसाफिर सीट पर बैठे थे वो भी गेट पर आकर लटक गए। एक लड़की की शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सहेली उससे मिलने आई। बातों के दौरान लड़की ने रुआंसू होकर बताया, मेरे तो भाग ही फूट गए, इनका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। सहेली, हाय राम, ये तू क्या कह रही है, पर तुझे कैसे पता चला? लड़की, मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया, वो भी इन्हीं की कंपनी में काम करता है ना। एक महिला डॉक्टर के पास गई। उसे उसके पति ने पीटा था, जिसके कारण उसकी आंखें काली और नीली हो गई थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? महिला, डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पति रोज शराब पीकर आते हैं और मुझे बहुत पीटते हैं। डॉक्टर, मेरे पास इसके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज है। अब जब भी तुम्हारे पति शराब पीकर घर लौटे तो तुम गर्म पानी करना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना और गरारे करना शुरू कर देना और करते ही रहना, लगातार करते ही रहना। 2 हफ्ते बाद वो महिला डॉक्टर के पास आई तो बिल्कुल तंदुरुस्त और प्रसन्न लग रही थी। महिला ने बताया, डॉक्टर साहब, ये तो ज़बरदस्त आइडिया बताया आपने। जब भी मेरे पति शराब पीकर घर आते हैं तो मैं गरारे करना शुरू कर देती हूँ और वो मुझे छूते तक नहीं। डॉक्टर देखो, अगर मुंह को चुप रखा जाए तो कितना फायदेमंद होता है। एक दिन रोमांटिक उपन्यास पढ़ते पढ़ते पत्नी ने पति से पूछा, अगर कोई खूबसूरत नौजवान मुझे भगाकर ले जा रहा हो तो तुम क्या करोगे? पति, मैं उससे कहूँगा, एक खुदा के नेक बंदे, भगाकर ले जाने की क्या जरूरत है, आराम से ले जाओ। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उनका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का अफसर जायजा लेने के लिए आया। उसने आदमी से कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है, हम आपको ऐसा ही मकान बना कर दे देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीवी का बीमा अभी खत्म कीजिए। शिष्य, गुरु जी, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझती हो और कभी झगड़ा नहीं करती? गुरु जी, उसे मन का वहम कहते हैं बेटा, मन का वहम। रीमा, मैं किसी ऐसे खुश मिजाज व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो अच्छा गाता हो, बढ़िया डांसर हो, मुझे रोज नई नई जगह दिखाए, हर हफ्ते पिक्चर दिखाने ले जाए, दुनिया भर की बातें करे, मैं जब बोलूँगा वो करेगा तो बोलो और चुप रहने को कहूँ तो चुप हो जाए। सीमा, मेरे ख्याल से तुम्हें पति की नहीं, टेलीविजन सेट की जरूरत है। योग गुरु, मेरे बताए योगासन के अभ्यास से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ आया तो है, अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। एक चोर चोरी करके घर से निकलने ही वाला था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। बॉस, आपकी शादी हो गई? संता, हाँ जी, 2 महीने पहले एक लड़की से हुई। बॉस, शादी लड़की से ही हुई है? संता, नहीं सर, मेरी बहन की लड़की से हुई है। बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला, पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कुछ कह रहे थे? बच्चा, हाँ, वह कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त ना दे तो शर्मा अंकल से ले आना। एक
भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को कुछ ऐसा दे दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा च्युइंगम। दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले फिर तेरी माँ कहीं ये न कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। राम टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं इतिहास में बहुत कमजोर था टीचर, बस यूं ही समझिए कि इतिहास आपने आपको दोहराया है। पुलिस इंस्पेक्टर चोर से, तुम एक ही दुकान में 3 बार चोरी करने क्यों गए? चोर, सर चोरी तो मैं पहली बार में कर लिया था। अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुरा कर ले आया था, बाकी 2 बार तो मुझे सिर्फ उसे बदलने जाना पड़ा था। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। शादी के बाद एक मुर्गे ने मुर्गी से कहा, हम क्या मर गए थे जो तूने इस बाज से शादी कर ली? मुर्गी बोली, शादी में तुमसे ही करने चाहती थी, पर पिताजी की जिद थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। टीचर, बताओ बच्चों, लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद क्यों करनी चाहिए? एक लड़का, क्योंकि लड़का बड़ा और लड़की छोटी होनी चाहिए। एक लड़की, नहीं बेवकूफ, क्योंकि लड़की की अकल 18 साल बाद और लड़के को 2 साल बाद आती है। एक रात बिजली नहीं थी और संता का सिगरेट पीने का मन हुआ। सब तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में मन मारकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। टीचर, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। संता, जैसे ही मैंने नल की टोटी खोली, मुंह से पानी लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। पापा, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, यह बहुत गलत बात है। बेटा, अभी से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। गोलू, अच्छा फ्रेंड कौन होता है? मोलू, जो सबक सिखाने के आसान तरीके बताए। गोलू, और बेस्ट फ्रेंड? मोलू, जो एग्जाम के दौरान नकल की पर्ची बनाने में मदद करे। अंजलि, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी दिला दीजिए ना प्लीज। अनिल, लेकिन तुम्हारी अलमारी में तो साड़ियाँ भरी पड़ी है। फिर नहीं क्यों? अंजलि, वे सभी साड़ियाँ तो मोहल्ले वालों ने देख ली है। अनिल, हम साड़ी क्यों खरीदे, मोहल्ला ही बदल लेते हैं ना। दो औरत आपस में बात करती है। पहली, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या उपहार दूं। दूसरी महिला, तलाक दे दो। अंग्रेज, हमने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है लंदन, तो हमने अब सिर्फ दारू और नमकीन लेकर जाना है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। माँ, बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें पीटना पड़े। बेटा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, क्यों? बेटा, वहाँ मास्टर साहब मेरी पिटाई करते हैं। एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश की। भारतीय यात्री ने पहला घूंट भरा ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबराकर बोला, उफ, यह बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट ने यह हाल कर दिया। जापानी मित्र बोला, फिक्र ना करो दोस्त, इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं, भूकंप है। एक नौयुवती खिड़की के पास खड़ी होकर गाना गा रही थी। ताता थैया करते आना मेरे जादूगर मोरे सैया, दिल में आग लगी को बुझाना। तभी उसकी पड़ोसन एक बुढ़िया बोली, अरे जब आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाले को क्यों नहीं बुला लेती। प्रेमिका, क्या तुम मुझे बेहद प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ प्रिय,
मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। प्रेमिका, जान मत दो, पर कल क्या 100 का एक नोट दोगे? प्रेमी, प्रिय, प्यार मोहब्बत में पैसा नहीं मांगा करते। रविता, सविता सहेली से, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता, क्यों? क्या तुमने किसी लड़की के साथ देखा है? रविता, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया। एक बार एक आदमी अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। उसे बहुत मच्छर काट रहे थे। उसने लाइट बंद कर दी। तभी अंधेरे में उसे एक जुगनू आता दिखाई दिया। वह चिल्लाकर बोला, होशियार, मच्छर टॉर्च लेके आ रहा है। मोहन, मेरी बीवी बढ़िया खाना बनाती है। सोहन, अरे यार, मैं जिस दिन चाहूँ बढ़िया खाना बनवा लेता हूँ। मोहन, वो कैसे भाई? सोहन, उस दिन सुबह सुबह शाम के सिनेमा के शो के 2 टिकट ले आता हूँ बस। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन। चिड़ियाघर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। सोमू, डैडी मैं आपसे ज्यादा काबिल हूँ। डैडी, मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? डैडी, हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की? बोलो, वे तो उससे ज्यादा काबिल होंगे। एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुंवारे हैं? पप्पू, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। आज घर आना तो बताऊंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा है? पप्पू, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। पप्पू, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीबी है। लड़की, बीबी ही हूँ, आज बस तुम घर आओ फिर बताती हूँ। अध्यापक ने बच्चे से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है वह जेल जाएगा। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पिता का बीमा हो चुका है। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दे बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। टीचर। सहेली, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। पिंकी, क्यों, पति ने पिटाई की क्या? सहेली, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी, तुम्हें कैसे पता? सहेली, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उनको एक लड़की के साथ देखा था। लड़की, सुन जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल? लड़का, बेबी फीमेल होता है। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है।
अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाई कुछ इस तरह से होगी। बीवी, ना जाने कौन सी घड़ी थी, मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति, पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे जो तुम्हारी डीपी को नाइस पीस कहा था। बीवी, मेरी अकल पे भी पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पीस पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। पति, अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। बीवी, मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। साली जीजा से साली आधी घरवाली, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जीजा, ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी कभी नहीं जाती। एक दर्जी बस में चढ़ा, उसके पास फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, तू हाथ काट कर रख, गला में आकर काटूंगा। इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाइए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, क्या यह तुम्हारी पहली चोरी है? चोर, नहीं साहब, मैं तो अक्सर ही चोरी करता हूँ और जेल भी जाता रहता हूँ, पर मेरे वकील साहब का यह पहला मुकदमा है। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर, नहीं श्रीमान। तो फिर बस में ये सिगरेटों के टुकड़े कहाँ से आए? यात्री ने प्रति प्रश्न किया, ये उन लोगों के फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। कंडक्टर ने जवाब दिया। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा, परसों रात तुम कहाँ थी? युवती, अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरां में। वकील ने दूसरा सवाल पूछा, और कल रात? युवती, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने धीरे से पूछा, और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यह सवाल मैंने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।